नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, परमेश्वर की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में सदाचारी मनुष्य नास्तिक होते हुए भी बहुत सामान्य है। उन्होंने कारण बताया क्यों। उनका ये कहना है कि ईश्वर के चरणों में यदि आप फूल चढ़ाते हैं, परंतु किसी व्यक्ति के आंखों में आंसू देते हैं, किसी व्यक्ति गरीब को रुलाते हैं, किसी को सताते हैं, तो ऐसे फूल प्रभु को कभी स्वीकार नहीं है। ईश्वर की चरणों में ठीक नहीं बना, वापस बोलूंगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, परमात्मा की नजर में वो व्यक्ति बहुत महान है। भले वो पूजा नहीं करता हो, लेकिन वो किसी गरीब के, जरूरतमंद के आंसू पोंछता है। भले वो नास्तिक हो, लेकिन वो सदाचारी मनुष्य ईश्वर को बहुत पसंद है, सामान्य नहीं है। आप ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन किसी गरीब को सताते हैं, किसी व्यक्ति की आंखों में आंसू देते हैं, तो वो फूल, वो पूजा परमात्मा को स्वीकार नहीं है। ईश्वर को पूजा तभी स्वीकार होगी जब आप किसी गरीब को नहीं सताएंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, आप अच्छे कर्म करेंगे। आस्तिक यदि बुरे कर्म करे, उससे अच्छा तो नास्तिक है जो अच्छा कर्म करे। इसलिए कर्मों में पवित्रकरण बहुत जरूरी, शुद्धिकरण बहुत जरूरी। और शुद्धिकरण कर्मों में तब होगी जब हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, किसी को आंसू नहीं देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा साथियों। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, नवंबर 2022 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, पुनः आपके सामने ये वीडियो लेकर हूं। आप सभी के लिए नक्षत्र गणना और ग्रह योगायोग के हिसाब से क्या कह रहा है नवंबर का महीना। क्या कामकाज को लेकर आगे बढ़ेंगे? क्या कुटुंब, परिवार, समाज में संतुलन रहेगा? क्या मनोबल मजबूत रहेगा? क्या आपकी यात्राएं लाभदायक रहेगी या फिर कष्ट है? भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति का योग है? क्या संतान पक्ष आपके लिए ठीक है? क्या एजुकेशन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी? क्या अनावश्यक बीमारियां आपका पीछा छोड़ेगी? कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन? क्या आप दुर्घटनाओं से परेशान रहेंगे या दुर्घटनाओं से पीछा छूटेगा? क्या पिता का प्यार मिलेगा? धर्म में रुचि रहेगी? कामकाज, नौकरी में सफलता मिलेगी या फिर उठापटक का संकेत है? क्या लाभ के अवसर मिलेंगे या फिर जूझना पड़ेगा हानि से? इन सब का लेखा जोखा लेकर पुनः आपके सामने हूं, आपके अपने YouTube के चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज में। आइए सबसे पहले जानते हैं कि नवंबर के महीने में कब कब किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। 16 नवंबर 2022 सूर्यदेव शाम 7:15 पर अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। इस समय जब नवंबर का महीना प्रारंभ होगा तो चंद्रदेव मकर राशि में संचरण करें उस दिन, और चंद्रदेव का मासिक राशिफल में कोई प्रभाव नहीं रहता, इसलिए ज्यादा इस पर जानकारी मैं देता नहीं। मंगलदेव वक्री अवस्था में मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 13 नवंबर को वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुधदेव 26 अक्टूबर से तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और 13 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वो बृहस्पति देव स्वराशि मीन वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। 23 नवंबर को बृहस्पति देव मार्गी होंगे। शुक्रदेव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं मार्गी अवस्था में। राहुदेव मेष राशि में और केतुदेव तुला राशि में। यह है इस महीने का ग्रह योगा योग। अब मैं बात करूंगा इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण आपके ऊपर यानी धनु राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। धनु राशि वालों के लिए नवंबर 2022 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या संकेत दे रहा है। सबसे पहले बात करूंगा धनु राशि की राशि अधिपति बृहस्पति देव की। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति देव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर स्वराशि मीन में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं, चौथे भाव में, और हंस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। लगन का स्वामी केंद्र में विराजमान है। सुख समृद्धि सफलता के लिए वेद शुभ परिणाम देगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी का अच्छा लाभ मिलेगा। आत्मबल मजबूत होगा और कैरियर और कारोबार में अच्छे अवसर मिलेंगे।
धनराशि वालों के लिए सूर्यदेव नवंबर के महीने में नवम भाव के स्वामी होकर 11वें भाव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और नीच भंग राजयोग में चतुर्योग में संचरण कर रहे हैं। भाग्य स्थान का स्वामी लाभ भाव में विराजमान है और नीच भंग राजयोग में, और सूर्य का यह संचरण आपके लिए लाभदायक रहेगा। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, धन की अच्छी आवक होगी। 16 नवंबर को सूर्य अपनी मित्र राशि वृश्चिक में 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। यहां पर ये थोड़ा सा खर्चा बढ़ाएंगे, परंतु विदेशी मामलों में आयात और निर्यात के कार्यों में अच्छे अवसर देंगे। आध्यात्मिक रुझान अच्छा रहेगा, चैतन्य सत्ता की और मन अग्रसर होगा। बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव धनु राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में पंचम और द्वादश भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव वक्री अवस्था में मिथुन राशि में संचरण करें और 13 नवंबर तक यहाँ रहेंगे। 13 नवंबर को ये राशि परिवर्तन करेंगे और छठे भाव में वृषभ राशि में संचरण करेंगे वक्री अवस्था में। तो थोड़ा सा सावधानी का संकेत है कि वैवाहिक जीवन में तकरार है पूर्वाध महीना 13 नवंबर तक, लेकिन 13 नवंबर के बाद कर्जों से मुक्ति मिलेंगे, शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, शत्रु पक्ष पर विजय हासिल होगी, क्योंकि मंगल की भाग्य भाव पर दृष्टि है, भाग्य में वृद्धि होगी। नौकरी की तलाश में जुड़े युवाओं के लिए ये बहुत अच्छा समय है और लाभ भी मिलेगा। बात बुधदेव की करते हैं। बुधदेव नवंबर के महीने में धनु राशि वालों के लिए सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर चतुर्ग्रही योग में संचरण कर रहे हैं और 13 नवंबर तक 11वें भाव में तुला राशि में लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं, क्योंकि बुधदेव और शुक्रदेव की युति है। 13 नवंबर तक यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे, जीवन साथी का अच्छा साथ मिलेगा, जीवन साथी से लाभ प्राप्ति के योग। परंतु 13 नवंबर के बाद बुधदेव वृश्चिक राशि द्वादश भाव में संचरण करेंगे। पारिवारिक मसलों को लेकर सावधानी बरतने की और व्यर्थ की बहसबाजी और लड़ाई झगड़े से बचना बहुत जरूरी होगा। शुक्रदेव धन राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में एकादश और छठे भाव के स्वामी होकर स्वराशि तुला में चतुर्ग्रही योग में नीच भंग राजयोग में संचरण कर रहे हैं। 11वें भाव में तुला राशि में शुक्रदेव का संचरण आपके लिए शुभ परिणामों का संकेत दे रहा है। 11 नवंबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। 12वें भाव में शुक्रदेव का संचरण अनुकूल और लाभदायक रहेगा। 13 नवंबर को पुनः शुक्रदेव और बुधदेव की युति लक्ष्मी नारायण का योग करेगी। धन को लेकर कोई कठिनाई रहेगी, लेकिन खर्चों पर अंकुश रखना बहुत जरूरी रहेगा, न मना है। और बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव नवंबर के महीने में धनु राशि वालों के लिए दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में स्वराशि मकर में संचरण करें। दूसरा भाव धन भाव है। बृहस्पति देव का शनिदेव का त्रिकादश संबंध है। शनिदेव का सूर्यदेव बुधदेव शुक्रदेव केतुदेव से चतुर्दश संबंध है। शनिदेव का धन भाव में स्वराशि मकर में संचरण करना आपके लिए सफलता का संकेत दे रहा है। धन और कुटुंब का भाव है दूसरा भाव। आर्थिक और पारिवारिक परेशानियां कम होगी। कामकाज, कैरियर, कारोबार, व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलेगा और नए रास्ते खुलेंगे। अकस्मात धन प्राप्ति होगी। राहुदेव धन राशि वालों के लिए नवंबर के महीने पंचम भाव में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव की पंचम भाव में उपस्थित शिक्षा के क्षेत्र में लाभ का अच्छा संकेत दे रही। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें थोड़ी सी हो सकती है और पेट संबंधी परेशानियों से आपको गुजरना पड़ सकता है, लेकिन शिक्षा को लेकर अच्छी सफलता दे रहे हैं। केतुदेव नवंबर के महीने धन राशि वालों के लिए 11वें भाव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और 11वें भाव में केतुदेव की उपस्थिति लाभ का संकेत दे रही है, अच्छे परिणामों का संकेत दे रही। सफलता के साधन बनेगा और लाभ मिलेगा। ये मोटा मोटा धनु राशि वालों के लिए लग्न के आधार पर राशिफल था। अब मैं विस्तार से बात करूंगा कि ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से शिक्षा, कैरियर, कारोबार, कामकाज, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा विद्यार्थी और युवाओं की। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नवंबर का महीना शिक्षा, कैरियर, कामकाज के दृष्टिकोण से अच्छी सफलता का संकेत दे रहा है। पढ़ाई संबंधी परेशान से छुटकारा मिलेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। आर्थिक परिस्थितियों की वजह से शिक्षा में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलेगा और पढ़ाई में मन लगेगा। शिक्षकों और अभिभावकों का जो दबाव है, वो मेहनत है, जो प्रयास है, वो रंग लाएगा। परीक्षा परिणाम अच्छे होंगे। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। फिर भी इस महीने विद्यार्थियों को सफलता के लिए शिक्षा में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूर है, तो और अच्छे परिणाम आएंगे। युवा वर्ग के लिए सभी कार्यों में सफलता के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। परिवार, समाज, प्रियजनों के बीच में आप चहेते बनेंगे। वाहन प्राप्ति का योग भी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्मेंस करने की संभावना नजर आ रही। सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा। आय स्रोतों में वृद्धि होगी। आपकी मेहनत के सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। आपके पेरेंट्स आपके पथ प्रदर्शक बनेंगे। जीवन की गाड़ी पटरी पर दौड़ती हुई नजर आ रही है। उस शिक्षा के क्षेत्र में आप अध्ययनरत हो तो ये समय आपके लिए
मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल दिलाएगा। लेकिन बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें। कैरियर और कारोबार में कोई परिवर्तन बिना पारिवारिक सलाह के नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये था विद्यार्थियों और युवाओं के लिए नवंबर का महीना। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार, कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण धनु राशि के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। लगन भाव के स्वामी बृहस्पति स्वराशि मीन में हंस नामक पंच महापुरुष योग में चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव से त्रियाकादश संबंध है। और शनिदेव पुरुषार्थ और धन भाव के स्वामी है। कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण धन राशि वालों के लिए नवंबर का महीना बेहतर परिणामों का संकेत रहे। ग्रह योगायोग मन अनुकूल होने की वजह से कामकाज, नौकरी, कारोबार, कैरियर में अनुकूल लाभ मिलेगा, सफलता की प्राप्ति होगी। इस अवधि के दौरान आप अधिक प्रगतिशील बने रहेंगे, जिसकी वजह से कार्यस्थल पर लोग आपकी इज्जत और सम्मान करेंगे। शत्रु अपने मनसूबों में नाकामयाब होगा। कार्यक्षेत्र में आपका प्रभुत्व और नियंत्रण बना रहेगा। कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और तरक्की के अच्छे अवसर मिलेंगे। आपके हाथ में अच्छे काम आएंगे, जिसका भरपूर लाभ आप उठाकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में आगे चढ़ेंगे। आप व्यवसायों के लिए जो अनावश्यक उठापटक, अनावश्यक बाधा और परेशानी उसे छुटकारा मिलेगा। नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे। नए स्रोतों से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। रोजगार और नौकरी को लेकर इस समय आप भाग्यशाली रहेंगे। स्वरोजगार वालों के लिए इस समय उन्नति के अच्छे संकेत दे रहा है, परंतु कुछ चीजों को लेकर सतर्क रहना बहुत जरूरी है। खर्चों पर काबू रखना है, शोषोबाजी से बचना है। यदि आप नौकरी में है तो सहकर्मी और बॉस के साथ रिश्तों को लेकर संवेदनशील रहना है। आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपना कार्य दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से नवंबर का महीना धन राशि वालों के लिए संपूर्ण लाभ और सफलता के बेहतर परिणाम दे रहा है। सामाजिक कार्यों के प्रति उत्साह और उमंग में बढ़ोतरी होगी। बेवजह की निराशा, उदासीनता, व्यर्थ के तनाव से छुटकारा मिलेगा। जीवन साथी से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी और पारिवारिक लोगों के साथ आपके संबंधों में अनुकूलता आएगी। परंतु कुटुंब भाव में स्वराशि मकर में शनिदेव का संचरण इस बात का भी संकेत है कि आपकी स्पष्ट और निष्पक्ष कार्यशैली की वजह से थोड़ा सा परिवार में आपका विरोध हो सकता है, क्योंकि आप सत्य सबको पसंद है, लेकिन आप सत्य स्वीकार किसी को नहीं होता है। और आप जो भाषा है वो थोड़ी सी रूखी आपकी रहने के कारण तनाव हो सकता है, इससे बचना चाहिए। मीठा बोले, सत्य बोले, लेकिन मीठा बोले। फिर भी मेरा सजेशन है कि किसी तरह की गहमा गहमी में ना उलझे, अपने काम से काम रखे, आपके लिए उचित रहेगा। धुन ने धुन, अपनी धुन, पराई धुन में पाप ने पुन, इसे अपने मन में गुनगुनाते रहेगा। अपनी काम से मतलब रखिए, अपनी सीमाएं निर्धारित करिएगा। तीसरे भाव के स्वामी शनिदेव कुटुंब भाव में संचरण करने से छोटे भाई बहनों का सहयोग बना रहेगा और वो आपकी मदद करेंगे। चुनौतियों में आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आपके छोटे भाई बहन खड़े रहेंगे। धन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का चतुर्थ भाव में विराजमान होकर पंचम दृष्टि अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना धन राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। अनावश्यक तकलीफें, अवसाद, तनाव, परेशान में राहत मिलेगी। छोटी मोटी बीमारी को मैं नहीं कह सकता, लेकिन बड़ी कोई बीमारी मेरे अनुभव में नहीं आ रही। हाँ, कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। लेकिन माह के उत्तरार्ध में मंगलदेव वक्री अवस्था में छठे भाव में संचरण करेंगे। सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव 12वें भाव में संचरण करेंगे। स्वयं की कार्यशैली की वजह से, स्वयं के खान पान की वजह से स्वास्थ्य प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। दैनिक दिनचर्या लापरवाही से बचना चाहिए आपको, नहीं तो आप अस्पताल जा सकते हैं। यदि कोई पुरानी बीमारी गर्दन को लेकर है, सर्वाइक को लेकर है, कमर दर्द को, छाती को लेकर, श्वास है, फेफड़े को लेकर है, पाचन संबंधी कोई समस्या है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। अनावश्यक अवसाद और तनाव, इससे बचिएगा, बहुत जरूरी है। नियमित मॉर्निंग वॉक करें, थोड़ा सा योग और प्राणायाम करें। मानसिक स्थिति अनुकूल होनी चाहिए, इस पर ज्यादा काम करें। विशेष क्या है, पिता और पुत्र में विवाद समस्या का कारण बनेगा। अपने विचार संतान पर नहीं लादे। जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, इस महीने चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। यदि आप शादीशुदा है तो सूझबूझ से कार्य करें। कोई पुराना भेद मन को परेशान कर सकता है। अधिकाधिक आर्थिक लाभ की लालसा में कोई शॉर्टकट ना अपनाने की कोशिश करें। शेयर मार्केट से दूरी बनाकर रखें। सट्टेबाजी से बचे, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है। क्या उपाय करें? धन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत सर्वप्रथम हर रोज तुलसी मैया आगे की शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और विष्णु अष्टोत्तर नामावली का एक पाठ हर रोज करें। यह आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। गुरुवार के दिन श्रद्धानुसार चने की दाल किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। और गुरुवार दिन पका हुआ पपीता छीलकर गाय को खिलाना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। तो ये था धनुराशि वालों के लिए नवंबर महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आकलन। पुनः मेरा निवेदन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। साथियों, एक प्रयास किया है, प्रयास में कहीं भूल से भी भूल हो गई है तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस
खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।